दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे 1914 की उस दुनिया में चलेंगे जहां हवा में एक अजीब सा भारीपन है। जरा इमेजिन कीजिए, आप बेलग्रेड में बैठे एक राजनयिक यानी डिप्लोमेट हैं। आपके कमरे में एकदम सन्नाटा है और आपके सामने एक ऐसा दस्तावेज रखा है जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कोई आम राजनीतिक चर्चा नहीं है, ये एक रियल लाइफ हाई स्टेक्स थ्रिलर है जहां दुनिया की शांति एक बेहद कमजोर धागे से लटक रही है। और इस पूरे टेंशन की सबसे बड़ी वजह है सिर्फ एक नंबर 48। एक डिप्लोमेट के तौर पर आपके सामने दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक आपको किसी डरावने सपने जैसी लग रही है। ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य से एक ऐसा लेटर आया है जिसमें कुछ ऐसी मांगे हैं जो लिटरली नामुमकिन है, और आपके पास सिर्फ 48 घंटे का समय है। केवल 48 घंटे, और इन्हीं चंद घंटों के भीतर आपको यूरोप की उस बेहद नाजुक शांति को बचाना है। हर गुजरता हुआ पल आपको तबाही के और करीब ले जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। भाग 1, 1914 की नाजुक शांति। शांति से लेकर तबाही तक का ये सफर बहुत ही तेजी से तय हुआ। हम लोगों के लिए जून 1914 में जब आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या हुई तो वो एक बहुत बड़े झटके जैसा था। फिर शुरू हुई वो घबराहट से भरी कूटनीतिक हलचल जिसे आज आप और हम जुलाई क्राइसिस के नाम से जानते हैं। और फिर अचानक से हमारी मेज पर आता है ये अल्टीमेटम। मतलब एक डिप्लोमेट के नजरिए से देखें तो दुनिया का नक्शा चंद ही दिनों में पूरी तरह से पलट चुका था। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, भाग 2, 48 घंटे का बुरा सपना। शर्तें एकदम साफ थी। अपनी संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी सौंप दो, वरना युद्ध के लिए तैयार रहो। जरा सोचिए, एक डिप्लोमेट के तौर पर इस कागज को पढ़ना कितना शॉकिंग रहा होगा। पढ़ते ही हमें समझ आ गया था कि नेगोशिएशन या बातचीत के सारे नॉर्मल रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये कोई समझौते का प्रस्ताव तो बिल्कुल नहीं था, ये तो सीधा सीधा एक फरमान था। और इस फरमान का असली बोझ छिपा था इन 10 अलग अलग मांगों में। हमारे लिए ये सिर्फ 10 पॉइंट नहीं थे, ये हमारी सरकार के गले में डाला गया एक ऐसा भारी फंदा था जिससे बाहर निकलना पूरी तरह से इम्पॉसिबल था। हर एक मांग जैसे कूटनीति के नाम पर एक करारा तमाचा थी। चलिए थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। भाग 3, फेल होने के लिए बनी 10 मांगे। ऑस्ट्रिया हंगरी के इस दस्तावेज में 10 ऐसी शर्तें थीं जो कभी पूरी की ही नहीं जा सकती थीं। अब शुरुआती घबराहट को थोड़ा साइड में रखकर जब हमने इसे ध्यान से पढ़ा तो एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई सामने आई। और इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा खुलासा यही है, इन शर्तों को जानबूझकर ऐसा बनाया गया था। वो चाहते ही थे कि हम इसे रिजेक्ट कर दें। मतलब शांति तो कभी कोई ऑप्शन था ही नहीं। असल में इस अल्टीमेटम को बनाने वाले लोग बस जंग शुरू करने का एक बहाना ढूंढ रहे थे। कूटनीति यानी डिप्लोमेसी की दुनिया में इसे कहते हैं डिप्लोमैटिक ट्रैप या कूटनीतिक जाल। ये एक ऐसी चाल है जहां आपके सामने शर्तें इस तरह रखी जाती हैं जैसे कोई बातचीत हो रही हो, लेकिन उन्हें डिजाइन ही इसलिए किया जाता है ताकि सामने वाला उन्हें मान ना सके। इसका इकलौता मकसद होता है अपने दुश्मन को मजबूर कर दो कि वो खुद ही युद्ध की शुरुआत करे। ये शांति का कोई समझौता नहीं था, ये कूटनीति को हथियार बनाकर हमारे ऊपर किया गया एक सीधा वार था। और इस कूटनीतिक जाल का सबसे मेन हिस्सा क्या था? भाग 4, संप्रभुत्व का जाल। हमारे सामने आखिर ऑप्शंस क्या थे? पहला, अपनी संप्रभुता, अपनी आजादी को खत्म कर दो, या फिर दूसरा, तबाही और युद्ध का सामना करो। एक डिप्लोमेट की नजरों से देखें तो हमारी आंखों के सामने हमारे हाथ बांध दिए गए थे। कोई भी आजाद देश अपनी स्वाधीनता ऐसे कैसे सौंप सकता है? मुमकिन ही नहीं था। और ठीक इसी वजह से इस अल्टीमेटम का रिजेक्ट होना 100% तय था। अब वापस चलते हैं उस घड़ी की तरफ जिसकी सुइयां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। भाग 5, विनाश की उल्टी गिनती। और फिर वो भयानक पल आ ही गया। समय खत्म, कूटनीति फेल। हमारे और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच का ये जो लोकल सा विवाद था ना, उसने ग्लोबल अलायंसेस यानी दुनिया भर के गठबंधनों की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर दी कि पूरी दुनिया युद्ध की आग में धकेल दी गई। और हम बस बेबसी से ये सब देखते रह गए। और इस कूटनीतिक फेलियर की आखिरी कीमत क्या चुकानी पड़ी? 2 करोड़ जानें। जी हाँ, सिर्फ एक दस्तावेज जिसे जानबूझकर नामुमकिन बनाया गया था, उसकी वजह से शुरू हुए इस युद्ध ने 2 करोड़ लोगों की जान ले ली।
ये एक बहुत ही भारी और दुखद आंकड़ा है। ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि बंद कमरों में बैठे चंद लोगों के फैसले जमीन पर कितनी बड़ी तबाही ला सकते हैं। ये सब देखकर जहन में एक बहुत ही गहरा सवाल आता है, अगर ये अल्टीमेटम फेल होने के लिए ही बनाया गया था तो क्या ये महायुद्ध वाकई टाला नहीं जा सकता था? क्या सब कुछ पहले से तय था? इस सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। शांति कितनी नाजुक चीज है और कूटनीति के खेल कितने खतरनाक हो सकते हैं, इस पर जरा सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।